नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका वीडियो मैं बना दिया हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे देखते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ संख्याएं दी गई है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसका आप एचसीएफ और एलसीएम इसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, साथ साथ आपको एक जांच करने के लिए कह रहा है। क्या जांच करना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपको जांच करने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 26 और 91, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर देखिए 26 और 91 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 26 लिख दिया, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। दोस्तों आपको छोटी से छोटी संख्या के बारे में सोचना है। ठीक है, जिससे इस 26 में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम 2 लेते हैं। देखिए 2 से आप 26 में भाग दीजिए। 2 1 2, 2 3 6। जब आप 2 से 26 में भाग देंगे आपका भागफल 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब फिर आपको एक संख्या के बारे में सोचना है जिससे 13 में पूरा पूरा भाग लग जाए। कुछ नहीं मिल रहा है तो 13 से ही भाग दे देते हैं। यहां पर हम 13 ले लेंगे। ठीक है, जब आप 13 से 13 में भाग देंगे तो भागफल आपका 1 बचेगा। यहां से आपका 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर 91, 26 का काम तमाम हो गया। अब 91 पर देखिए, 91 हम यहां पर लिख दिए। ठीक है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए 91 का। दोस्तों आपको छोटी से छोटी संख्या के बारे में सोचना है जिससे 91 में पूरा पूरा भाग लग जाए। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से आपका भाग लग जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप 7 से 91 में भाग देंगे तो भागफल आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 13 में किसी से भाग नहीं लगेगा तो हम इसी 13 में 13 से ही भाग दे देंगे तो भागफल आपका 1 आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, ये जो 26 है इसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, 26 बराबर क्या होगा, तो 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1। ठीक है, तो 2 गुना 13 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, 91 है, इस पर देखिए 91 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 91 बराबर 7 गुना 13 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 13 1, ये 3 आया है तो 7 गुना 13 गुना 1 आपका हो गया। अब देखिए आगे, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपको HCF निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। HCF बराबर, देखिए यहां पर HCF है। HCF क्या कहता है, देखिए HCF कहता है आपसे हमको वो संख्या चाहिए जो दोनों में हो, ऊपर भी हो नीचे भी हो। ठीक है, फिर से सुनिए, HCF क्या कहता है। HCF कहता है हमको वो संख्या चाहिए जो ऊपर और नीचे दोनों में हो। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कौन कौन सी संख्या दोनों में है। देखिए ये 2 जो है ये सिर्फ ऊपर में है। ठीक है, ऊपर में है, नीचे आपका 2 नहीं है तो ये 2 नहीं होगा। 13 देखिए 13 ऊपर में है और नीचे में भी है तो दोनों में है तो यहां पर HCF में ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, दोनों में है, ये 1 भी यहां पर HCF में आ जाएगा। ठीक है, अब 13 गुना 1 कर दीजिए, आपका 13 हो जाएगा। HCF आपका निकल चुका है। अब आपको LCM निकालना है। यहां पर देखिए LCM बराबर, LCM क्या कहता है, LCM कहता है हमको वो संख्या चाहिए जो दोनों में हो, साथ साथ वो भी चाहिए
जो दोनों में नहीं हो। फिर से सुनिए, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है हमको वो संख्या चाहिए जो दोनों में हो, लेकिन साथ साथ वो भी संख्या चाहिए जो दोनों में नहीं हो। तो सबसे पहले जो संख्या दोनों में है उसे हम एलसीएम में लिख देंगे। यहां 13, ठीक है, ये 13 दोनों में है, 1 दोनों में है ना, इससे हम यहां पर लिख देंगे 13 गुना 1 लिख देंगे। ये 13 और 1 ऐसी संख्या है जो दोनों में है। एलसीएम क्या कहता है, हमको वो भी चाहिए जो दोनों में नहीं है। तो देखिए ये 2 सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है, लेकिन एलसीएम में ये आ जाएगा, ठीक है। ये यहां देखिए नीचे 7, 7 सिर्फ नीचे है, ऊपर है 7 नहीं है, लेकिन ये एलसीएम में 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए इसे गुना कर दीजिए, 13 गुना 2 गुना 7, तो 13 गुना 26, 26 गुना 7 क्या हो जाएगा, 7 42 2 50 7 18 182। देखिए जब आप गुना कीजिएगा 13 गुना 1 गुना 2 गुना 7, तो आपका आंसर आएगा 182। एलसीएम आपका आ चुका है 182, ठीक है। एचसीएफ आपका यहां पर 13 है, एलसीएम 182 है। अब आपको जांच करना है, तो आइए जांच करते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देंगे जांच, ठीक है, जांच। जांच आपको क्या करना है, तो यहां पर देखिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपको जांच करना है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। यहां पर हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल या फिर दो संख्याओं का गुणनफल, जो आप लिख सकते हैं। तो संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये लिख देंगे, ठीक है। और आप इस फॉर्मूला को याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्या आपका क्या क्या है, संख्या आपका 26 और 91 है, तो दोनों का गुना करें 26 गुना 91, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ आपका क्या है, एचसीएफ आपका यहां पर 13 आया है ना, 13 इसे यहां पर लिख दिया, ठीक है, गुना एलसीएम आपका क्या है, एलसीएम देखिए एलसीएम आपका 182 आया है, ठीक है, यहां पर हम इसे लिख देंगे। अब आप गुना कर दीजिए, 26 गुना 91 कर दीजिए, तो हम बगल में कर लेते हैं 26, ठीक है, 26 गुना 91 कहीं पर आप कर लीजिए, 6 2 9 54 4 5 18 5 23, तो आ गया 6 4 2 6 2 3 23 66 आपका आ जा रहा है, ठीक है। देखिए जब आप 26 गुना 91 करते हैं आपका क्या आएगा, 23 66, 2366 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे गुना कीजिए, 13 गुना 2 26 का 6 बचा 2, 13 8 104 और 2 106 का 6 बचा 10, 13 10 23। देखिए अब आप इसको और इसको देखिए, यहां 2366 2366 बराबर है, ठीक है, मतलब आपका जांच हो चुका है, क्वेश्चन सही है। अगर ये बराबर नहीं आता ये दोनों, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत बनता, ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। दोस्तों आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब आप आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, यहां पर देखिए 510 और 92, ठीक है, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसके बाद आपको जांच करना है, ठीक है, 510 और 92। सबसे पहले आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 510, ठीक है। दोस्तों आपको छोटी से छोटी संख्या के बारे में सोचना है जिससे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, तो हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखिए जब आप 2 से इसमें भाग देंगे तो भागफल आपका कितना आएगा, 255 आएगा, ठीक है। इसमें अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे 3 24, 3 बचे 15, भागफल आपका 85 आ जाएगा। अब देखिए 85 में जो है 3 से भाग नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से आपका भाग लग जाएगा, तो दीजिए 5 17, ठीक है। अब 17 में जो है डायरेक्ट आपका 17 से भाग लग जाएगा, तो भागफल आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया, पहले 2 से भाग दिए
फिर 3 से, फिर 5 से, 17 से, हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पर देखिए 92 है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है 92 का, ठीक है। 2 से भाग लग जाएगा तो हम 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपका 2 से भाग लग जाएगा तो 2 चौके 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 में आपका जो डायरेक्ट आपका 23 से ही भाग लेगा तो भागफल आपका 1 आ जाएगा। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए 510 है, 510 यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है। 510 बराबर क्या होगा, तो 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, ये आपका 510 बराबर हो गया। आप इन सबको गुना कीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, तो आपका 510 आ जाएगा, ठीक है। 92 है, 92 देंगे बराबर, तो 92 बराबर क्या होगा, तो 2 गुना 23 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 23 गुना 1 हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपको HCF निकालना है। यहां पर देखिए HCF बराबर, HCF कैसे निकालेंगे, HCF क्या कहता है, HCF आपसे कहता है हमको वो संख्या चाहिए जो दोनों में हो, ठीक है। ये बात HCF कहता है। देखिए ऊपर में 2 है ना, नीचे में भी 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 ये एक साथ मिल गया, तो ये HCF इसे ले लेगा क्योंकि 2 दोनों में है, ठीक है। 3 देखिए, 3 सिर्फ ऊपर में है, नीचे आपका 3 दिख रहा है, नहीं है। 5 सिर्फ ऊपर में है, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 17 देखिए, 17 ऊपर में है, नीचे दिख रहा है, नहीं है। 1 देखिए, 1 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, ठीक है। यहां से आपका 1 आ चुका है, गुना 1, तो 2 गुना 1 आपका क्या होगा, तो 2 होगा। HCF जो है आपका 2 आ चुका है। अब आपको LCM निकालना है। LCM बराबर, LCM क्या कहता है, LCM कहता है हमको वो संख्या चाहिए जो दोनों में हो, साथ साथ वो भी चाहिए जो दोनों में नहीं हो, ठीक है। देखिए 2 जो है, ये दोनों में है, इसे हम ले लेंगे, ठीक है। ये 1 जो है ये दोनों में है, इसे हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो दोनों में नहीं है उसे भी लेंगे। देखिए ये 3 सिर्फ ऊपर है, नीचे है क्या, नीचे आपको 3 दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये LCM इसे ले लेगा, ठीक है। 5 देखिए, 5 ऊपर है, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये LCM इसको भी ले लेगा, ठीक है। अब देखिए 17 देखिए, 17 सिर्फ ऊपर में है, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं है, लेकिन LCM इसको भी ले लेगा, ठीक है। ये वाला 2 देखिए, 1 2 यहां पर है, 1 2 यहां पर, ये तो मिल गया, लेकिन ये 2 बच गया है। नीचे जो 2 है इसका बराबरी करने वाला ऊपर में कोई भी नहीं है, कोई 2 है नहीं है, तो ये 2 जो है, ये 2 ये LCM में आ जाएगा, गुना 2 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 23 है, 23 सिर्फ नीचे है, ऊपर है क्या, नहीं है, तो ये 23 भी LCM में आ जाएगा, ठीक है। ये एक जो एक तो हमने लिख दिया है। अब देखिए आप इन सब चीजों को गुना कर दीजिए, 2 गुना 1 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, ठीक है, 460। देखिए दोस्तों आप इन सब चीजों को गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 23,460। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको जांच करना है, ठीक है। आइए जांच करते हैं। देखिए जांच करने का जो सूत्र होता है वो आपको पता है, आपके क्वेश्चन में दे भी दिया है। जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, ये आपको जांच करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला को लिख दीजिए, संख्याओं, यहां पर लिखेंगे संख्याओं, ठीक है, का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये हमने यहां पर लिख दिया LCM, ठीक है। देखिए संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या आपका क्या क्या है, संख्या आपका 510 और 92 है,
ठीक है। तो 510 गुना 92 कर दिए, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ आपका क्या है, एचसीएफ यहां पर देखिए, एचसीएफ आपका जो है क्या है, ये 2 यहां पर लिख दिए, गुना एलसीएम। एलसीएम आपका क्या है, यहां पर देखिए 23,460 आपका एलसीएम है, 23,460 एलसीएम है। अब आप गुना कर दीजिए इस दोनों को, ठीक है। यहां पर देखिए इस दोनों को हम गुना करेंगे, 0 9 दूतिया 6 दूतिया 4। देखिए जब आप इसको और इसको गुना करेंगे आपका आ जाएगा 46,920, ठीक है। और इधर भी आप गुना कर लीजिए, आपका आ जाएगा 46,920। 0 2 के 12 2 2 चौक 8 9 2 3 6 2 2 4, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो मेरा क्वेश्चन सही बना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 54 और 336, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसके बाद आपको जांच करना है, ठीक है। 54 और 336, सबसे पहले आप ये जो है 54 हल 54 जो है आपका, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 54 यहां पर लिखते हैं 54। देखिए इस 54 में 2 से भाग लगेगा तो जरूर लग जाएगा, क्योंकि यहां पर सम संख्या है। इसमें 2 से आप भाग दीजिए, 2 से 4 2 से 14। जब आप 2 से भाग देते हैं 54 में, भागफल आपका 27 आ गया। अब 27 में 7 विषम संख्या है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से आपका भाग लग जाएगा, 3 नंबर 27, ठीक है। अब 9 में आपका 3 से भाग लग जाएगा, और फिर आपका आ गया 3 आ गया। अब 3 में आप फिर 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 में 3 से भाग देंगे तो भागफल आपका क्या आएगा, भागफल आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और भाज्य गुणनखंड आपका निकल गया 54 का। यहां पर देखिए 336, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 3 3 6, ठीक है। देखिए 2 से भाग लगेगा तो जरूर लगेगा, क्योंकि यहां पर सम संख्या है। 2 से भाग देंगे, 2 1 2 2 6 12 2 8 16। देखो जब आप 2 से भाग दीजिएगा इसमें, भागफल आपका 168 आ जाएगा, और इसको हम यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 से भाग लगेगा तो सम संख्या है 8, तो जरूर लगेगा। तो 2 से 2 8 16 2 6 8, 4 सम संख्या है, तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 6 8 2 2 4, ठीक है। अब देखिए 42 में तो 2 से देंगे, 2 2 4 2 1 2। अब देखिए 21 आपका विषम संख्या है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 से लगेगा, 3 7 21, हाँ 3 7 21, 7 आ गया। अब 7 में जो है किससे भाग देंगे, तो 7 से भाग दे दीजिए, भागफल आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से आपका अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकल चुका है, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देंगे कुछ बातें, 54 तो 54, ठीक है, बराबर 54 बराबर क्या हो जाएगा, तो 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। ये आपका 54 बराबर आ गया, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 गुना 1 54 हो गया, ठीक है। आप इसको गुना कीजिएगा इस सबको, तो आपका 54 आ जाएगा। 336 3 3 6 बराबर क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। फिर से देखिए 336 है, बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। क्या बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 4 बार यहां पर 1 2 3 4 लिख दिए। 3 7 1 गुना 3 गुना 7 गुना 1 लिख देंगे, हो गया हमारा। तो ये आपका यहां पर आ चुका है 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको एचसीएफ निकालना है। यहां पर देखिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है हमको वो संख्या चाहिए जो दोनों में हो। देखिए ये 2, ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिल जाएगा, तो ये 2 एचसीएफ ले लेगा, ठीक है।
यहाँ पर एचसीएफ इसको ले लिया। अब देखिए यहाँ एक 3 है, ठीक है, यहाँ पर एक 3 है ना, और एक 3 यहाँ पर है ना। ये देखिए ऊपर में भी है और नीचे भी है, 3 दोनों जगह है, एचसीएफ उसको ले लेगा। ले लिया 3 को। अब देखिए यहाँ पर 3 तो है लेकिन नीचे नहीं है, नीचे है बचा एक भी 3 नहीं बचा है, एक था वो, ये 3 और ये 3 मिलके यहाँ पर आ चुका है। अब इस 3 के लिए, ऊपर वाले 3 के लिए नीचे कोई 3 नहीं बचा है, इस 3 के लिए भी नहीं बचा है। अब देखिए ये एक ऊपर में है और ये एक नीचे में है, ये भी आपका यहाँ पर आ गया गुना 1, तो 2 गुना 3 गुना 1, 2 तिया 6 एक और 6 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ आपका कितना आया? 6 आया, ठीक है। एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है हमको वो संख्या दो जो दोनों में हो, साथ साथ वो भी संख्या चाहिए जो दोनों में नहीं है। जो जो दोनों में है उसको पहले आप एलसीएम को दे दीजिए। ये 2, ये 3 और ये 1 दोनों में है ना, देखिए 2 2 पर ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है, और ये 1 यहाँ पर 1, 2 3 और 1 जो है आपका ये दोनों में है, इससे हम यहाँ पर दे दिए 2 गुना 3 गुना 1 दे दिए, ठीक है। अब एलसीएम को वो संख्या दीजिए जो दोनों में नहीं है। देखिए ये वाला 3 जो है सिर्फ ऊपर में है, ठीक है, ये ऊपर में है, नीचे नहीं है, ये वाला 3 ये ले लेगा, ठीक है, गुना ये वाला 3 देखिए ये भी सिर्फ ऊपर में है, नीचे है नहीं है, ये भी ये ले लेगा, ठीक है, गुना। अब देखिए ये 2 देखिए, ये 2 जो है सिर्फ नीचे है, ऊपर है क्या? नहीं है। 1 2 यहां पर था लेकिन ये दोनों जोड़ा बना चुका है, अब इसके लिए जोड़ा जो है नहीं है, तो ये एलसीएम इसे ले लेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका चला गया, अब ये 2 और ये 2 बचा है, ये दोनों 2 जो है यहां पर आ जाएगा, 2 गुना 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 7 जो है, 7 सिर्फ नीचे है, ऊपर 7 आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये 7 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन संख्याओं को गुना कर दीजिए, तो देखिए गुना करते हैं, बड़ा गुना है 2 तिया 6, ठीक है, 6 एका 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यहां तक आपका 54 आया, 54 यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, यहां से देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, 7 56, यहां पर 56 आपका आ गया, ठीक है। पार्ट वाइज हमने गुना किया है, अब इसे गुना कर दीजिए। 6 चौके 24, 4 बचा 2, 6 पंचे 30, 2 32, ठीक है। 5 चौक 20, 0 बचा 2, 5 25, 2 27, यहाँ पर 4 2 7 10 और 2 1 3, 3024 यहाँ पर आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 3024 यहाँ पर लिख देंगे, 3024 ये आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। और ये जो आप कर रहे हो इसे आप मिटा दीजिए। तो इस तरह से आप पार्ट वाइज करके गुना कर सकते हैं, आपको गुना करने में आसानी होगी, ठीक है। 3024 एलसीएम आपका आ गया। अब आइए जांच करते हैं हम लोग, यहां पर देखिए पॉज कर लीजिए, जांच देखो यहां पर देखिए, जांच में हम क्या करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या फिर लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जो आपका मर्जी है, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है? संख्या आपका है 54 और 336, तो 54 गुना 3 3 6 बराबर एचसीएफ आपका कितना आया है? एचसीएफ देखिए आपका यहां पर 6 आया है, आया है 6, तो 6 गुना एलसीएम आपका क्या आया है? तो एलसीएम देखिए आया है 3024, आया है, जरूर आया है, 3024 आपका आ गया, ठीक है। अब आप इसको गुना कर दीजिए, साइड में गुना करते हैं, 336 गुना 54 करते हैं, ठीक है। 4 6 24 4
बचा 2, 4 5 2 14 4 1 13 5 6 30 3 5 15 8 1 5 15 1 16 4 4 8 3 1 6 7 1 8 81। देखिए जब आप इसको गुना कीजिए आपका आ गया 1 8 1 4 4 यानी 18,144 आ गया है। ठीक है, अब इसे गुना कर दीजिए तो 6 चौक 24 4 बचा 2 6 दूनी 12 2 14 4 बचा कितना 1 6 गुना 0 0 और 1 जो था 6 18। देखिए 18,144 18,144 बराबर है, दोनों जरूर बराबर है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और क्वेश्चन आपका सही भी है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो क्वेश्चन आपका सही बना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद जो भी वीडियो होंगे और या पहले होंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।